Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। and आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीलांस रिक्रूटिंग। यस, फ्रीलांस रिक्रूटिंग क्या होती है इसे आज हम डिस्कस करेंगे। और एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत सारे सेशंस है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। वो सारे सेशंस आप देख सकते हैं पिन कमेंट से, और भी बहुत सारे सेशंस हैं वो भी चेक कर सकते हैं, राइट। सो चलिए चलते हैं फ्रीलांस रिक्रूटिंग पे। और फ्रीलांस रिक्रूटिंग को समझते हैं वैसे ही जैसे हम हमेशा समझते हैं। तो फ्रीलांस का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्रीलांस का मतलब होता है फ्रीली काम करना, फ्रीली फ्रीडम से काम करना, मतलब अपने अकॉर्डिंग काम करना। एक किसी भी बंधे हुए शेड्यूल में काम नहीं करना। लेकिन लाइक जॉब्स आर देयर, तो जॉब्स में क्या है कि एक प्रॉपर शेड्यूल है कि हमें 9 to 5 की जॉब करनी है या फिर 9:30 to 6 की जॉब करनी है, 7 जो भी टाइमिंग्स हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे क्या है, आपके पास फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल है और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने से बेटर है आप कर रहे हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम, राइट। फ्रीलांस, फ्री। तो यहाँ पे आप काम क्या कर रहे हैं, आप कोई भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। मे बी पॉसिबल आप किसी प्रोडक्ट को ही सेल कर रहे हैं, आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, आपके पास कोई स्किल है आप उसे दे रहे हैं। लाइक फ्रीलांस टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग फ्रीलांस में बहुत कॉमन है। ओके, ऐसे ही तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रीलांस रिक्रूटिंग। रिक्रूटमेंट का काम हम फ्रीली कर रहे हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम अपने फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल के हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल की। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे फ्लेक्सिबल हैं कि 5 मिनट अभी काम करा, 2 घंटे बाद फिर 5 मिनट कर लिया, फिर 5 मिनट कर लिया, मतलब ऐसा फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल नहीं। ऑब्वियसली आपको डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा किसी भी काम में। ये नहीं है कि सिर्फ फ्लेक्सिबल है तो हाँ जी चलो अभी 2-4-5 मिनट अभी दे लिए, फिर 4-5 घंटे बाद फिर 5-10 मिनट दे लिया, आधा घंटा दे लिया, नहीं। जो भी आप काम करेंगे उसमें डेडिकेटेड होकर आपको कुछ टाइम जरूर देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो सकता है कि आप उस टाइम को अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। वो नाइट टाइम हो सकता है, वो डे टाइम हो सकता है, वो आफ्टरनून टाइम हो सकता है, इवनिंग टाइम हो सकता है, राइट। टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। सो फ्रीलांस रिक्रूटिंग क्या हो गई, ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटिंग, ठीक है। जिसमें क्या कर रहे हैं हम रिक्रूटमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब फ्रीलांस रिक्रूटर्स रिक्रूटमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टेम्परेरी बेसिस या फिर प्रोजेक्ट बेसिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कई ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि अपने यहाँ जॉब वैकेंसी फिल करना चाहती हैं। यस, मतलब मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जॉब वैकेंसीज हैं। मेरे यहाँ इंटरनल सेटअप है, रिक्रूटर्स हैं, एचआर है, सब कुछ है। लेकिन कुछ इमरजेंसी वैकेंसीज आई हैं या फिर बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो मैंने सोचा यार कुछ ना आउटसोर्स कर देती हूँ। क्या हो रहा है कि रोज अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉइज हायर करूंगी, रिक्रूटर्स हायर करूंगी ना, तो बहुत मिस हो जाए। मेरी जो कंपनी में स्ट्रक्चर है ना, उसमें मैंने 10 एम्प्लॉइज को हायर किया हुआ है एचआर प्रोफाइल में, ठीक है। जिसमें से हो सकता है 2 रिक्रूटर्स हैं, 2 पेरोल का काम करते हैं, 2 कंपनसेशन पे काम करते हैं, 2 परफॉर्मेंस अप्रेजल पे काम करते हैं, राइट। ऐसे ऐसे मैंने अलग अलग प्रोफाइल्स दिए हुए हैं। अब क्या है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं और रिक्रूटर्स को यहाँ पे हायर करूँ, और लेकिन मुझे पास जॉब वैकेंसीज भी फुल कर, मेरे पास बहुत सारी वैकेंसीज आ गई हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे या तो रिक्रूटर्स हायर करूँ, तो मैं स्पेस कहाँ से लाऊं, मेरे को अलग से रेंट की स्पेस लेनी पड़ेगी, मेरी कंपनी में इतनी जगह नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो अब मैंने क्या करा, यार फ्रीलांस रिक्रूटर्स हायर कर लेती हूँ मैं। जिससे क्या होगा, वो ना बाहर से बाहरी कैंडिडेट्स मुझे दे देंगे, इंटरव्यूज वगैरह हो जाएंगे, या तो हम कर लेंगे, हम अपनी स्पेस में इंटरव्यूज वगैरह कर सकते हैं। वो अपना प्री वगैरह इंटरव्यू कराकर यहाँ पे भेज देंगे। वो एक्सपीरियंस फ्रीलांस रिक्रूटर्स हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है क्योंकि वो बहुत सारी कंपनीज के इस तरीके से फ्रीलांसिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ना ज्यादा कुछ यहाँ पे स्ट्रेस भी नहीं हुआ मुझे कि मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं। मुझे कैंडिडेट्स भी मिल गए, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉइज हायर करने पड़ेंगे। और क्या हुआ, इससे कुछ टर्म के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए, टेम्परेरी या फिर कुछ प्रोजेक्ट बेसिस पे, लाइक मैंने कहा मुझे 50 एम्प्लॉइज चाहिए, मुझे 10 एम्प्लॉइज चाहिए, मुझे 20 एम्प्लॉइज चाहिए आपसे, ठीक है। उतने एम्प्लॉइज के लिए उतना जो प्रोजेक्ट था उसके लिए मैंने उस फ्रीलांस रिक्रूटर को हायर किया। उसने भारी भार मुझे कैंडिडेट्स प्रोवाइड कर दिए। मतलब यहाँ पे इंटरव्यूज एंड सारी प्रोसेस हमने यहाँ पे कंडक्ट कर ली, कैंडिडेट्स हमने शॉर्टलिस्ट करके अपनी ज्वाइनिंग पे भी ले आए, और यहाँ पे मुझे कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़े, ठीक है। सो ये है बेसिकली फ्रीलांस रिक्रूटिंग का पूरा पर्पस। ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए फ्रीलांस रिक्रूटर्स को कंसिडर करती हैं अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पेस सिटिंग नहीं देना चाहती। अपने ऑर्गेनाइजेशन में फुल टाइम उन्हें जरूरत ही नहीं है बेसिकली रिक्रूटर्स की, इतने सारे रिक्रूटर्स की, राइट। सो अब क्या होगा, ये जो फ्रीलांस रिक्रूटर्स हैं ऑब्वियसली परमानेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, ये स्पेसिफिक जो भी रिक्रूटिंग टास्क है ना या पीरियड है उसके लिए बस एंगेज रहेंगे। जैसा कि कोई प्रोजेक्ट है, कोई पीरियड है, हाँ भाई ये 3 महीने में आप हमें हायरिंग करके देनी है, या फिर मुझे आप 50 एम्प्लॉइज हायर करके दे दो ये प्रोफाइल के,
ठीक है, ये देखते हैं कि फ्रीलांस रिक्रूटिंग काम कैसे करती है। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इसमें एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट क्या है? एंगेजमेंट वही ऑर्गेनाइजेशन न्यू एम्प्लॉइज हायर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वो एंगेज कर रहे हैं फ्रीलांस रिक्रूटर्स को, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए सूटेबल कैंडिडेट्स स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए। ठीक है, वो स्पेसिफिक पोजीशंस ऑब्वियसली उन्हें प्रॉपर बताई जाएंगी, उसके बारे में डिटेल उन्हें दी जाएगी। ठीक है, तो उनके पास ऑप्शन है कि उन्हें हम कॉन्ट्रैक्चुअल रख रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास है कॉन्ट्रैक्चुअल कितने पीरियड का है, कितने स्पेसिफिक ऑब्वियसली टाइम का है, या फिर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का है, या फिर हमने 2-3 प्रोजेक्ट के लिए हायर करा है। तो इंगेजिंग का यहाँ पे मतलब बेसिकली ये है कि एंटर होना एग्रीमेंट या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट में फ्रीलांस रिक्रूटर के साथ, जिससे कि जो हायरिंग नीड्स हैं वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, एंगेजमेंट सबसे पहले ये है कि भाई हमें एक फ्रीलांस रिक्रूटर चाहिए, तो हम उसको सर्च कर रहे हैं, और ऐसे ही फ्रीलांस रिक्रूटर सर्च कर रहे हैं कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो मुझसे डेली ना कहे कि भाई आपको डेली ऑफिस आना है, डेली कंपनी में आना है, लेकिन मैं जो मेरा ये फोटे है लोगों को हायर करना, लोगों को स्क्रीन करना, लोगों को इंटरव्यू करना, शॉर्टलिस्ट करना, सोर्स करना, ये जो मेरा पैशन है और ये जो मेरी स्किल है, ये मैं यूज कर सकूं कुछ अर्न करने के लिए, कैंडिडेट्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, लाइक हम जॉब में अर्न करते हैं, हम जॉब में जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें सैलरी मिलती है, यहाँ पे भी हमें अमाउंट ही मिलेगा, इसके लिए हमारी फीस। ठीक है, एंड दैट कुड बी एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एज पर टाइम पीरियड, फीस ऑफ पेमेंट, ये अभी हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ वर्क। नाउ स्कोप ऑफ वर्क क्या है, क्या रहेगा स्कोप, वर्क का स्कोप क्या रहेगा। अब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन और फ्रीलांस रिक्रूटर ना एग्री होते हैं स्कोप ऑफ वर्क पे, मतलब कि आपस में वो डिसाइड करते हैं, बताते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन पहले बताएगी कि भाई आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मतलब वो डिफाइन करेगी कि भाई जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सोर्सिंग कैंडिडेट्स कैसे करनी है, कंडक्टिंग इंटरव्यूज कैसे करने हैं, शॉर्टलिस्टिंग कैसे करनी है पोटेंशियल कैंडिडेट्स की। नहीं तो फ्रीलांस रिक्रूटर को कैसे पता चलेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे काम करना है। इट कुड बी दैट ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि भाई इतने लेवल का इंटरव्यू आप कंडक्ट करके मुझे दो, मुझे कैंडिडेट चाहिए, इतने लेवल का इंटरव्यू करके दो, या फिर कह सकते हैं नहीं इंटरव्यू नहीं, आप मुझे सोर्स करके कैंडिडेट्स दो, राइट, कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाद ना मेरे एचआर देख लेंगे, मेरी टीम देखेगी, आप मुझे सोर्स करके दे दो, सोर्सिंग वाला काम आप मुझे करके दे दो, राइट। तो ये जो स्कोप ऑफ वर्क है ये डिसाइड हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन और फ्रीलांस रिक्रूटर के बीच में, डिफाइन हो जाएगा, जिसमें स्पेसिफिक टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस हो जाएंगी कि रिक्रूटर को क्या क्या हैंडल करनी है ड्यूरिंग हायरिंग प्रोसेस, जॉब रिक्वायरमेंट्स वेकेंट पोजीशन की क्या है वो बता दी जाएंगी। एक्टिवली आपको सर्च करना है, पोटेंशियल कैंडिडेट्स को कंडक्ट करने हैं, इंटरव्यूज कौन से करने हैं, कौन से राउंड तक करना है आपको, फिर उसके बाद क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, फिर उसके बाद क्रिएट करना है आपको शॉर्टलिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, शॉर्टलिस्टिंग करनी है। ठीक है, सो ये ऑब्वियसली डिफाइंड होगा, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के केस में डिफरेंट हो सकता है और फ्रीलांस रिक्रूटर के केस में भी हो सकता है कि फ्रीलांस रिक्रूटर आपको ये बताएं कि भाई मैं इतने तक का काम करके देता हूँ, आप अगर मुझसे ये एक्सपेक्ट करने लगो कि हाँ जी मैं इंटरव्यू वाले दिन कैंडिडेट के साथ भी आ रहा हूँ, तो मैं वो काम नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने एक बार सारी चीजें करके बता दी, भेज दिया, हो गया। हो सकता है बहुत ही आउट स्टेशन का कैंडिडेट हो, हम किसी और स्टेट में बैठे हैं, किसी और स्टेट का कैंडिडेट है, अब आप हर बार मुझसे ये एक्सपेक्ट करो कि भाई मैं फ्रीलांस रिक्रूटर हूँ, मैंने इतने प्रोजेक्ट के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो भाई मैं भी आपके साथ वहां पे इंटरव्यू में बैठा हूँगा, वो उस कैंडिडेट को मैं लेकर आऊंगा अपने साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, सो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं है, ये जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये पहले से डिफाइन हो जाएंगी, यही आती हैं स्कोप ऑफ वर्क में। ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्रूटर्स टू रिक्रूटर्स डिफर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जो कि सबका फेवरेट है एंड दैट इज पेमेंट। अब पेमेंट क्या होगा, रिक्रूटर्स को ऑब्वियसली कंपेंसेशन मिलेगा फॉर देयर सर्विसेज बेस्ड ऑन जो कि हमारी प्री डिटरमाइंड टर्म्स ऑब्वियसली डिटरमाइन की जाएंगी, जैसे कि फ्लैट फी, कुछ हो सकता है कि फ्लैट फी है कुछ कि हाँ भाई इतने कैंडिडेट्स इतनी फीस। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है परसेंटेज ऑफ हायर्ड कैंडिडेट सैलरी, और या फिर हो सकता है आवरली रेट। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, अगेन बहुत सारे केसेस होते हैं, पेमेंट बहुत बहुत तरीके के डिफरेंट होते हैं, तो खाली इसको ना लें, बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं आप। ठीक है, अब क्या है जैसे कि फ्लैट फी है तो क्या है वो एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट है एंटायर प्रोजेक्ट की, रिगार्डलेस ऑफ मतलब कितने कैंडिडेट्स हायर हुए। ठीक है, मतलब 50 एम्प्लॉइज आपने मुझे बोले थे, मतलब एक पूरा प्रोजेक्ट था वो 50 एम्प्लॉइज का था। ठीक है, उस प्रोजेक्ट में 50 हायर हुए नहीं हुए ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पे हो सकता है 40 कैंडिडेट्स में आप सेटिस्फाई हो जाओ, 45 पे सेटिस्फाई हो जाओ कि नहीं यार चलो ठीक है हमने देख लिया कैंडिडेट्स ना काफी अच्छा आ गए तो 50 की जरूरत नहीं है, हमारा 48 में काम चल जाएगा, 47 में काम चल जाएगा इस प्रोजेक्ट। तो फ्लैट फी क्या है, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हायर्ड, मतलब कितने ही हायर हुए मेरी फ्लैट फी इतनी है, मेरी इस प्रोजेक्ट की फीस है। ठीक है,
अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है, परसेंटेज। परसेंटेज में क्या हो रहा है भाई, पोर्शन ऑफ द सैलरी पेड टू द रिक्रूटर वंस द कैंडिडेट इज सक्सेसफुली हायर्ड। अब एक कैंडिडेट है, उसका कुछ पोर्शन डिसाइड हो गया, 20%, 30%, राइट, 40%, 50%, ठीक है, कोई भी परसेंटेज हो सकता है। और ये बहुत बेस करता है फ्रीलांस रिक्रूटर की अपनी स्किल पर भी कि वो कितना नेगोशिएट कर पाते हैं, कैसे कैंडिडेट दे रहे हैं, किस लेवल के कैंडिडेट दे रहे हैं, उसके बेस पर भी बहुत फर्क पड़ता है ये परसेंटेज। तो बेसिकली पेमेंट पॉलिसी ऑब्वियसली फैक्टर्स के बेस पर डिसाइड होगी, जैसा कि हम नेगोशिएट करते हैं किसी कैंडिडेट से सैलरी, वैसे ही है ये। सेम वे एक और एग्जांपल है आवरली रेट का। भाई आवरली रेट भी हो सकता है, जो कि थोड़ा लेस कॉमन है कि भाई जितना आवर्स आपने स्पेंड करे रिक्रूटमेंट पे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट हो सकता है। अगेन वही है कि ये आवर्स कितने करे स्पेंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे या नहीं, ये कैसे डिफाइन होगा, नहीं होगा, राइट। सो ऑब्वियसली ये ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रीलांस रिक्रूटर के अपने नेगोशिएशन, अपने टर्म्स पे डिपेंड करेगा कि क्या पेमेंट मेथड होगा। ओके, इसमें से कोई भी पेमेंट मेथड हो सकता है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी क्या है भाई, क्या है ना, फ्रीलांस रिक्रूटिंग ना ऑफर करती है ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी और किसके लिए, रिक्रूटर्स के लिए भी। अब कंपनीज जो फ्रीलांस रिक्रूटर यूज करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग जब उन्हें चाहिए, बेस्ड ऑन हायरिंग रिक्वायरमेंट्स, विदाउट कमिटिंग एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। भाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो नीड भी नहीं है तब भी पैसा दिए जा रहे हैं, सैलरी दिए जा रहे हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि भाई बहुत जगह ऐसा होता है कि एचआर खाली बैठे हैं, रिक्रूटर्स खाली बैठे हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें ना प्रॉपर हमने सैलरी पे ज्वाइन करवा दिया, अब हमारे पास ना उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड रिक्रूटर्स हैं, वो भी प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे फ्रीलांस रिक्रूटर्स अपने घर पे और भी बहुत सारे काम करते हैं, एंड इनफैक्ट वर्क लाइफ बैलेंस में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब आप फ्लेक्सिबल हो, आपको पता है कि भाई मुझे इतने पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला, इतने पीरियड के लिए काम मिला, उतना मैं किया, फिर उसके बाद मैं अपनी पर्सनल लाइफ को देख रहा हूँ। तो दोनों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली काफी प्रोवाइड करता है, क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो है नहीं, कोई भी टाइट नहीं है इसमें। तो हेल्प करता है कि भाई आप दूसरे प्रोजेक्ट्स भी कभी भी उठा सकते हो। मतलब एक प्रोजेक्ट चल भी रहा है तो मुझे पता है यार मुझे 2-3 घंटे देने पड़ते हैं इस प्रोजेक्ट पे, ज्यादा कुछ नहीं देना पड़ता टाइम। तो मैंने क्या करा, मैंने भाई और भी 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर लिया। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उन्हें भी पूरा पूरा टाइम एक इसी हायरिंग पे नहीं देना, राइट। तो ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी है, अरेंज कर सकते हैं प्रॉपर स्केड्यूल्स अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। फ्री स्पेशलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है मैम किस इंडस्ट्री के लिए हायरिंग करें, कैसे करें, क्या करें। सी देखिए, कुछ फ्रीलांस रिक्रूटर्स ना फोकस करते हैं स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज या फिर जॉब टाइप्स पे एज पर देयर एक्सपर्टीज। मैं आपसे अक्सर इस बात को कहती हूँ कि अगर आपको फ्रीलांस रिक्रूटिंग में जाना है तो आपको सबसे पहले एक्सपर्टीज मास्टर करनी पड़ेगी, मतलब किसी स्पेसिफिक चीज पे जाइए। ये नहीं हाँ मैं किसी की भी रिक्रूटिंग करके दे दूंगा। आप ना तो मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, आप ना फाइनेंस के बारे में जानते हैं, आप ना टेक के बारे में जानते हैं। हाँ भाई आपने काम शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते हैं, बात नहीं बनेगी, ठीक है। किसी पे आपको कमांड लेनी पड़ेगी, किसी टाइप ऑफ इंडस्ट्री या फिर किसी जॉब टाइप प्रोफाइल्स में, और उसी अकॉर्डिंग आप नेटवर्किंग करेंगे उन्हीं सूटेबल कैंडिडेट से ना, तो इजीली कर पाएंगे। लाइक अगर आप लिंक्डइन पे किसी स्पेसिफिक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, आप टेक की हायरिंग कर रहे हैं तो आप टेक के बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे। अगर आप बहुत सारी हायरिंग्स कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आपको बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजों पे कमांड करना पड़ेगा, कहीं से कोई मैसेज आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे स्टार्ट में, ठीक है। अगर आप वंस करते जा रहे हैं भाई एक प्रोजेक्ट ओवर हुआ, आपने सोचा चलो किसी और पे भी मास्टरी करते हैं, किसी और के बारे में लर्न आउट करते हैं, ठीक है। लर्न आउट करते 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 आपने बहुत सारे प्रोफाइल्स पे मास्टरी कर ली। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना जरूरी है कि या तो एक इंडस्ट्री टाइप, जैसे कि आप कहीं जॉब करते थे किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में करते थे जॉब, आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में करते थे, आप किसी हॉस्पिटैलिटी में काम करते थे, तो आपको वहां की मास्टरी है तो वहीं की ही फ्रीलांसिंग पिक कीजिए, तो वो ज्यादा बेटर है स्टार्टिंग में। अगर आपने जॉब छोड़ दी है एंड आप देख रहे हैं, फोकस करना चाह रहे हैं कि भाई फ्रीलांस रिक्रूटिंग में आप जाना चाहते हैं, तो स्पेशलाइज करिए स्पेसिफिक इंडस्ट्री या किसी जॉब टाइप पे, ठीक है। फोकस किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर पे, लाइक ऑब्वियसली जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस, और उसी स्पेशलाइजेशन में क्या करें आप इन डेप्थ नॉलेज लीजिए, स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग कीजिए, जिससे कि ना कैंडिडेट्स आप ज्यादा से ज्यादा फिल्टर आउट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स फाइंड आउट कर पाए इफेक्टिवली, ठीक है। स्टार्ट का यही प्रोसेस है, धीरे धीरे जब करते जाएंगे तो आपको खुद ही एक्सपीरियंस आता जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और ये है कैंडिडेट पूल। नाउ कैंडिडेट पूल क्या है, सी फ्रीलांस रिक्रूटर्स यूटिलाइज करते हैं बहुत सारे मेथड सोर्स करने के कैंडिडेट्स, जिसमें ऑब्वियसली जो नॉर्मल रिक्रूटर्स करते हैं वो वाले प्रोसेसेस भी आते हैं, लाइक ऑब्वियसली ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, जॉब बोर्ड्स, सोशल मीडिया, प्रोफेशनल नेटवर्क्स, एंड यस उनका अपना बहुत सारा डेटाबेस जो कि काम करते करते आता है। अगर आप न्यू हैं तो पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा इन्हीं सारे सोर्सेज से जो हमने डिस्कस किया, ठीक है।
कौन कौन से ऑनलाइन जॉब बोर्ड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रोफेशनल नेटवर्क्स। और ऐसे ही आपका डेटाबेस बनता जाएगा। डेटाबेस कैसे बनता है, आपने किसी को टैप किया, किसी से बात करी और आपने उनके सारे कॉन्टैक्ट इन्फोस वगैरह नोट करने स्टार्ट कर दिए। प्रीवियसली आपने इंटरेक्ट करा, वो भी जॉब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मेरे पास कैंडिडेट्स हो, लाइक लिंक्डइन पे आप देखेंगे बहुत सारे लोग ओपन टू वर्क लिखते हैं, राइट, वहां से भी आप टैप कर सकते हैं। लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, किसी खाली टाइम पास के लिए ये सब चीजें स्टार्ट ना करें। हाँ देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, सीरियसली एक प्रॉपर विजन बना के ही किसी को टैप करें। ऐसे बिना बात के किसी को भी डिस्टर्ब ना करें, अपना भी टाइम वेस्ट ना करें। बेटर है कि आप उस ड्यूरेशन में कुछ और लर्न आउट करें, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी को बिना बात के हाय हेलो मैसेजेस भेज दिए, वो भी पर्सन परेशान हो रहा है कि यार इसका तो हर दूसरे तीसरे दिन हो गया हाय हाउ यू, क्या कर रहे हो, मतलब राइट, इस तरीके से नहीं, क्योंकि फिर आपकी और उल्टी बैड पब्लिसिटी होगी। और अगर आप फ्रीलांस रिक्रूटर्स एज अ फ्रीलांस रिक्रूटर काम करना चाहते हैं तो कोई आपके साथ काम कभी नहीं करना चाहेगा, सब आपको स्पैम में डाल देंगे और आपके कॉन्टैक्ट्स भी इनफैक्ट स्पैम में ही शो करा करेंगे, ठीक है। सो इट्स बेटर नॉट टू वेस्ट टाइम in such kind of activities. Next is communication. Now see, effective communication organization freelance recruiter के बीच में ना बहुत ही crucial है हायरिंग प्रोसेस को अलाइन करने के लिए, कंपनी की नीड्स एंड स्टैंडर्ड्स को समझने के लिए। क्यों भाई, आप कंपनी में तो काम करते नहीं हो, आप डेली जाते तो हो नहीं, तो आपको कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता। बहुत सारी चीजें तो आपको सिर्फ पेपर में लिखी हुई मिलेंगी, मतलब आपको विजन मिशन दे दिया गया, आपको कंपनी की वेबसाइट देखने को दे दी गई, तो आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ रीड ही करते जा रहे हो, ठीक है। या किसी ने आपको थोड़ा बहुत कभी कभी बता भी दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि हायरिंग प्रोसेस आप स्मूथली कर पाए, अलाइन हो पाए जो कि कंपनी का नीड और स्टैंडर्ड है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए जो आप पूछें कंपनी से रिगार्डिंग प्रोफाइल। अब कम्युनिकेशन में क्या होगा, आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए, ठीक है, फीडबैक प्रॉपर मिलना चाहिए। आपने एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया कुछ कैंडिडेट्स का, प्रॉपर फीडबैक ही नहीं आया, अरे नहीं कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, भाई बताओ तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फ्रीलांस रिक्रूटर हैं आप, आपको ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से पूछना चाहिए कि भाई उन कैंडिडेट्स में क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। और ऐसे ही अपडेट्स देते रहें और लेते रहें थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बहुत जरूरी है कि जो बोथ द पार्टीज हैं वो सेम पेज पे हों, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ और सोच रही है, आप कुछ और किसी और चीज पे काम करते हैं, वो सेम ही हायरिंग गोल्स पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्रीलांस रिक्रूटिंग एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है अगर आप घर से काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। लेकिन प्लीज वही है, क्योंकि आप कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, बहुत लैक हो सकता है काम में। तो ये सारे पॉइंट्स जितने मैंने डिस्कस किए हैं वो सारे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और आपके बीच में डिस्कस होने चाहिए। हो सकता है आप इसमें से ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एचआर हो, या फिर आप फ्रीलांस रिक्रूटर हो, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं और पिन कमेंट से सेशन जरूर देख लें, और कौन से सेशंस देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।